नमस्कार। जितने भी हमारे प्रारंभिक फोटोग्राफर्स बंधु हैं, विशेष निवेदन यहाँ पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा कि जब भी आप कैमरे को हाथ में पकड़े किसी भी इवेंट में जाने के पूर्व या किसी इवेंट के प्रारंभ होने के पहले, तो आप 9 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और वो प्रमुख 9 चीज़ें कौन सी होती है उसी के बारे में मैं इस वीडियो को आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि हम कहीं एक छोटी सी गलती कर दें जिसकी वजह से हमारे इमेजेस थोड़े से ख़राब हो जाए, फिर बाद में हमें थोड़ा सा रिपेयर करने में मुश्किलात हो। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यू इवेंट में जाने के पूर्व कम से कम 9 बातें ऐसी होती है उस पर ज़रूर ध्यान लगा दीजिए, ताकि आपके जितने भी कार्यक्रम हैं वो अच्छे से आप कैप्चर कर सकें, अच्छे से शूट कर सकें। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप इवेंट के अंदर जाइए और शूटिंग करना शुरू कीजिए, लेकिन हर समय इन 9 बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलो देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको निकॉन D3200 का कैमरा दिखाई दे रहा है। कैमरा चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो निकॉन का हो, चाहे कैनन का हो, चाहे सोनी का हो, ऑलमोस्ट जो सेटिंग्स होती है वो प्रायः एक जैसी होती है। और आपको सबसे पहले किसी भी कैमरे के अंदर यह तय करना होता है कि वर्तमान समय में यह कैमरा किस सेटिंग्स पर अभी चल रहा है और मुझे किस टाइप की सेटिंग्स चाहिए। हमें दूसरी सेटिंग्स से कभी भी कोई मतलब नहीं भी हो तो चल जाएगा, या उस कैमरे के अंदर कितने फीचर्स हैं उसका हमें मालूम नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन फोटोग्राफी को स्टार्ट करने का या फ़ोटो खींचने के पहले जो एक बेसिक होना चाहिए, एक नींव होना चाहिए, वो नींव किस प्रकार की हो कि जिस पे हमारा महल अच्छे से खड़ा हो सके। तो उस नींव के अंदर मैं आज आपको बताता हूँ। आप इस कैमरे के देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह का मार्क यहाँ पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसके पास वाले बटन को ही आपको एक बार दबाना है। दबाते से ही आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस, जो बिल्कुल मूल रूप से ये तो होना ही चाहिए सेट, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। किसी भी कैमरे के अंदर हो, उसका फीचर अलग हो सकता है, उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें इमेज की क्वालिटी को निर्धारित करना पड़ता है कि हम हमारे कैमरे में जो फ़ोटो खींच रहे हैं वो किस क्वालिटी के ऊपर सेव हो रहा है। तो हमें यह तय करना ज़रूरी होता है। यदि आप चाहते हैं RAW प्लस F या RAW या फाइन, नॉर्मल और बेसिक, तो यहाँ पर हमें दिखाता भी है कि कितने MB का फाइल एक में सेव होगा, यानी कितने डाटा वो लेगा। RAW के अंदर देखिए 29 MB का लेगा। तो फाइल की जो साइज़ होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले फाइल को देख लें और हमारी इच्छित फाइल को हम यहाँ पर सेव कर दें। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है L। तो इस L को जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए 3 प्रकार की साइज़ यहाँ पर है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो हमें कौन सी साइज तय करना है ये भी सबसे पहले देखना होता है। तीसरी जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है आपका वाइट बैलेंस किस पर आपने तय करके रखा है। यदि आप फ्री के अंदर हैं तो आपको ग्रे कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, और यदि आप शेडो या अन्य किसी में हैं तो आपको उस टाइप का वाइट बैलेंस सेट करना पड़ेगा। और यदि आपका वाइट बैलेंस ऑटो होगा तो ऑटोमेटिकली ये सेट करता रहेगा। सामने अब कितना अंधेरा है, अब ISO यह निर्धारित करेगा कि हमें किस टाइप की फ़ोटो यहाँ पर खींचनी है, हम किस लाइटिंग कंडीशन में खड़े हैं। अगर हम बिल्कुल सनलाइट में खड़े हैं तो हम 100 से 200 उसमें हम लोग फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अगर हल्का अंधेरा है तो हम 400 तक ले जा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जब आप जाते हैं तब आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हो सकता है मैं नॉइसी फिल्म शूट कर रहा हूँ। उसके बाद में हम आते हैं एस के ऊपर आपका जो रिलीज़ मोड है, शटर को जो आप रिलीज़ करते हैं वो कौन सा चाहिए। यदि आप वेडिंग के अंदर हैं तो आपका एस चल जाएगा, लेकिन वेडिंग के अंदर ही जब डांस प्रोग्राम है या कोई फास्ट मूवमेंट वाला है तो उस समय कंटिन्यूस चल जाएगा। ये आपको जब खुद की सेल्फी लेना हो
उस समय आपको इस पे जाना चाहिए। और रिमोट का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे आपको जाना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग कंटिन्यूस रिलीज मोड को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हमें जो अगला बिंदु जो दिखाई देता है वो होगा हमारा AFS यानी फोकस मोड। हमारा फोकस मोड क्या है? देखिए, ये स्टार्ट के अंदर, शुरुआत के अंदर आपको ये सारी चीज़ें चेक करना होती है। तो आपको AFA ऑटो फोकस ऑटो मीन्स जैसा सामने काम चलेगा वैसा होता रहेगा। यह है ऑटो फोकस सिंगल। नॉर्मली हम वेडिंग शूट करते हैं वो AFS पर करते हैं। और यदि हम किसी वाइल्ड लाइफ को शूट करते हैं, उड़ते हुए पंछियों को शूट करते हैं, या इस प्रकार से देखिए दौड़ते हुए पानी के अंदर तैरते हुए किसी व्यक्ति का हम शूट करते हैं, तो हमें वो ऑटो फोकस कंटिन्यूस करना चाहिए। और यदि हमें मैनुअल फोकस करना है, अगर हम किसी मैक्रो चीज़ की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर AFS कर लेता हूँ। सातवीं चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर होता है AF एरिया मोड। आपको ऑटो फोकस जो होगा उसका एरिया क्या आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो पूरी फ्रेम को इस प्रकार का मार्किंग लेकर के आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। और यदि आप किसी छोटी चीज़ या स्मॉल या किसी फेस या किसी आँख या किसी नाक या किसी भी जगह का अगर पार्टिकुलर फोकस और मीटरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंगल फोकस मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर सिंगल फोकस पॉइंट पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मीटरिंग मोड, जो बहुत ही एक आवश्यक पार्ट होता है। यह होता है मैट्रिक्स मीटरिंग, यह होता है एवरेज मीटरिंग और यह होता है स्पॉट मीटरिंग। इस पर भी हमने कई बार चर्चाएं कर चुकी है। लेकिन यदि हम किसी फुल फ्रेम या ग्रुप के फ़ोटो ले रहे हैं तो हमें इस प्रकार का रख लेना चाहिए। लेकिन यदि हम इस टाइप के किसी फ्लावर का जो पूरा एरिया, जो सेंटर का भाग है, उसे हम फोकस में दिखाना चाहते हैं तो हमें एवरेज मीटरिंग रखना चाहिए। और यदि हम पर्टिकुलर किसी इतने, देखिए ये जो चेस लगी हुई है, इसमें किसी एक हाथी, घोड़े या जो भी इसमें लगा हुआ है, तो उसको किसी एक को हमें फोकस करना है तो हम लोग इस पे आ सकते हैं। नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम बर्डिंग फोटोग्राफी में कर सकते हैं। उसके बाद में ज़रूरी होता है ये जो एक्सपोजर कंपनसेशन यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपको प्लस और माइनस के लिए बोलेगा। यदि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा अगर उसमें एक्स्ट्रा लाइट फील करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ऊपर बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मुझे जो अभी लाइटिंग 0 पे रहने के बाद में भी अगर मुझे सामने ज़्यादा लाइटिंग दिखाई दे रही है इस पिक्चर के ऊपर, तो आप यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। आप माइनस करने का चांस आपको लगभग कम आता है। ज़्यादातर चांस हमें 1 या 2 स्टॉप बढ़ाने का आता है। तो ये हमें यहाँ से तय कर लेना चाहिए कि हम जिस नेचुरल लाइट के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 0 है या मैं किस हिसाब से अपने को सेट करूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है इस पर हमें सबसे पहले प्रमुखता से ध्यान देना होता है और उसके बाद में हमें हमारे कार्यक्रम को लगातार शूट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इमेज क्वालिटी को चेक किया, फिर हमने इमेज साइज को चेक किया, फिर हमने वाइट बैलेंस को चेक किया, उसके बाद में हमने ISO सेंसिटिविटी इसको चेक किया, उसके बाद में हमारा रिलीज मोड क्या होगा वो हमने चेक किया, उसके बाद में फोकस मोड क्या होगा वो हमने चेक किया, उसके बाद में ऑटो फोकस एरिया मोड क्या होगा वो हमने चेक किया, उसके बाद में हम किस मीटरिंग से लाइट का अध्ययन करेंगे तो वो हमने चेक किया, और उसके बाद में हमने एक्सपोजर कंपनसेशन को चेक किया, और उसके बाद में जो फ्लैश कंपनसेशन है इसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको हमें 0 सेट कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ प्रत्येक उस ज़रूरतमंद को मिल सके जिसे इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।